नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। पिछले एक महीने से चल रहा पंचायत चुनाव का घमासान आज समाप्त हो जाएगा। राज्य के 12 जिलों में 2 चरणों के मतदान के बाद देर रात तक पंचायत के सभी पदों पर रिजल्ट आ जाएंगे, जिसमें साफ हो जाएगा कि जनता ने छोटी सरकारों के चुनाव में किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है। लेकिन मतगणना से आ रहे रुझानों ने विपक्ष को, खुद तो सत्ता पक्ष को काफी ज्यादा चिंतित कर दिया है। उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद को छोड़कर सभी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतगणना जारी है, जिसमें सुबह 8 बजे से ही मतगणना स्थल पर नेताओं और समर्थकों का जुटना और जीत के बाद नारे लगने भी शुरू हो गए। 12 जिलों में पिछले एक महीने से पंचायत चुनाव की धूम मची हुई थी, जिसमें 24 जुलाई को और 28 जुलाई को मतदान हुआ था और आज 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई। मतगणना चुनाव में मतगणना को लेकर आ रहे रुझानों ने विपक्षी दल कांग्रेस को एक बार फिर मुस्कुराने का मौका दिया है, लेकिन सवाल कुछ ऐसे खड़े हैं जिनके सामने विपक्ष चिंतित तो सत्ता पक्ष खामोश नजर आ रहा है। सवाल यही कि सबसे छोटी सरकारों में ब्लॉक प्रमुख का आरक्षण तय है, लेकिन अध्यक्ष जिला पंचायत का आरक्षण अभी भी पंचायत राज विभाग ने तो घोषित किया है। ऐसे में विपक्षी दलों को आशंका है कि सरकार अपने मनमाने रवैये से जीत के बाद भी विपक्ष को मुश्किल में डालने का काम करेंगे। पंचायत चुनाव में सदस्य जिला पंचायत के परिणाम देर रात तक आ पाएंगे, लेकिन जो रुझानों में देखने को मिला, उन रुझानों के आधार पर कहा जा सकता है कि विपक्षी दल इस पंचायत चुनाव में अपनी बेहतर रणनीति और सुयोग्य उम्मीदवारों के चलते जीत हासिल करते हुए नजर आए। एक बार आपको सुना देते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं। स्तरीय पंचायत चुनाव के दोनों चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद आज ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतगणना का काम चल रहा है। मैं उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके चुनाव में भाग लिया और प्रशासनिक तंत्र को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनके कुशल प्रबंधन से हमारे चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत के सदस्यों के लिए अपने समर्थित उम्मीदवार घोषित किए और आज परिणाम जो अभी तक रुझान आ रहा है उसके अनुसार हम बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। लगभग जो जानकारी मिल रही है कि कल तक जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण का अनंतिम प्रकाशन जारी होने की संभावना है। अध्यक्ष पद का आरक्षण नहीं होना अपनी जगह एक है, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन का बायस्ड होना भी एक जगह है। हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी जो 11 तारीख का फैसला हाई कोर्ट का था, उसके बावजूद भी कोई प्रॉपर गाइडलाइन जारी नहीं करना, ये दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड ने सरकार के सामने घुटने टेके हैं। एक पत्र कांग्रेस ने और लिखा जिसमें ये कहा कि कितने कुल पत्र छपे, उन मतपत्रों में से कितने इस्तेमाल हुए, कितने बचे हैं, वो जिले के अधिकारी के पास हैं या आरओ के पास हैं, उन सबका एक टेबल बनाया जाए, उसको सभी राजनीतिक दलों को दिया जाए और उनको बचे हुए पत्रों को काउंटिंग से पहले डबल लॉक में रखा जाए। हमने मांग की थी, लेकिन इसमें भी इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम अभी सशंकित हैं कि कहीं उनका गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा। नहीं, देखिए, ये समय की बात होती है। राजनीति में परिस्थितियां हर क्षण बदलती रहती है और जब परिस्थितियां बदलती है तो उन बदली हुई परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि कभी हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, कभी हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये संकेत है इस बात का कि आज लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों से आजीज आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और सरकार द्वारा जो इस प्रदेश को विकास के रास्ते में जो है पीछे ले जाने का काम किया गया, उसकी परिणति है कि हम आज जो है बेहतर प्रदर्शन कर पाए। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की जो मतगणना है वो लगातार जारी है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख जैन सिंह सिजवाल ने 669 वोट से जीत दर्ज की है। ये आपको बता रहे हैं जो आंकड़े हमारे पास आए हैं। राकेश चंद्र ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को करारी मात दी है, तो वहीं गुल्लरगोजी से ग्राम प्रधान पद पर आरती ने जीत हासिल की है। मंगरौली जिला पंचायत सीट से वीरेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर जो परिणाम आए हैं वो आपके सामने हैं। घड़ियाल ग्राम सभा से सचिन कुमार ने
जीत हासिल की है, तो वहीं रामनगर से विधायक की बहू श्वेता सिंह ने जीत हासिल की है। देहरादून में 37 जिला पंचायत सदस्य सीटों पर नतीजे फिलहाल घोषित किए जा चुके हैं। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत सीट पर बीजेपी का खाता नहीं खुला। प्रियंका नेगी सबसे कम उम्र की प्रधान बनी है। कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार श्याम सिंह चौहान ने जीत दर्ज की है। भिलवाड़ा जिला पंचायत वार्ड से सुबोध बागवाड़ी ने भी जीत हासिल की है, तो वहीं भरत सिंह बिष्ट ने शानदार जीत हासिल की है और ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू की करारी शिकस्त हुई है। जैन सिंह सिजवाल ने 669 वोट से जीत दर्ज की है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के जो परिणाम अब तक आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, कहां पर किसको जीत मिली है। तो जो पंचायत चुनाव को लेकर लगातार घमासान चल रहा था, तो आज उसका परिणाम सभी के सामने आने लगा है। लेकिन जो रुझानों में देखने को मिल रहा है उससे कांग्रेस का जो खेमा है उसमें काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है, तो सत्ता पक्ष में उदासी देखने को मिल रही है। छोटी सरकारों के चुनाव में जनता ने किसको अपना जनप्रतिनिधि चुना है, वो आज सब कुछ स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी और जो फिर विकास के मुद्दे रहेंगे उन पर बात की जाएगी। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से मोहन काला जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मथुरा दत्त जोशी जी, जो पंचायत चुनाव को लेकर घमासान लगातार उत्तराखंड में बना हुआ था, तो अब वो शांत होता हुआ भी नजर आ रहा है और स्थिति क्या कुछ दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि रुझानों में कांग्रेस के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। जोशी देखिए पुष्पन जी, सबसे पहले तो मैं आपके लोक केंद्र के माध्यम से उत्तराखंड की जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में पंचायत चुनाव संपन्न हुए, कहीं से कोई अपनी अभिप्राय नहीं हुई और बहुत अच्छे। जोशी जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फोन कान पर लगा लीजिए, क्योंकि आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्यों, बहुत अच्छे रिजल्ट सामने देखने को मिल रहे हैं और उम्मीद है कि पूरे प्रदेश में 12 की 12 जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि हर जनपद के 1-1, 2-2, 3-3 वार्ड तक की ही गिनती अभी हो पाई है। बहुत से जनपदों में तीसरे वार्ड में गिनती चल रही है, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमतों से जीत दर्ज कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि देवतुल्य जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने निश्चित रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री हरीश धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार को आशीर्वाद देने का काम किया है और निश्चित रूप से देखिएगा आने वाले समय में उत्तराखंड के 12 की 12 जिला पंचायतों में जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव में, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है, उसी तरह जिला पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। ठीक है मोहन जी, आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है? अब तक के जो नतीजे आए हैं उसमें आपकी स्थिति क्या कुछ चल रही है, और जो प्रत्याशी हैं उनकी जो किस्मत है उनका भी फैसला आज हो ही जाएगा, लेकिन जो शुरुआती रुझान आए उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं कि जनता का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। और स्वागत योग्य इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से पिछले 11 से 10 सालों के कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की बात करूं चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, जिस तरीके से आम जनमानस को छलने का काम किया,
जिस तरीके से प्रदेश के युवाओं को छलने का काम किया, जिस तरीके से मातृशक्ति के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया, जिस तरीके से इस प्रदेश के नौजवानों को अग्निवीर बनाकर उनसे सेना का जो साहस और शौर्य और पराक्रम दिखाने का जो काम नौजवान करता था, जो उसको छीनने का काम किया, कहीं ना कहीं ये उसको जवाब है। और जिस तरीके के शुरुआती रुझान से लेकर और अब तक जो परिणाम आए हैं, वो परिणाम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल पर मोहर लगाने का काम कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि आपने जनता को छलने का काम किया है, जनता को ठगने का काम किया है, जनता से को लूट टोट करने का काम किया है, और उसके परिणाम है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं कि जो परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग जिस तरीके से जीत कर आ रहे हैं, या जिस तरीके से जिस प्रदेश के अंदर लोगों का विश्वास एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ आया है, वो अपने आप में विश्वसनीय है। और ये अभी तो रिजल्ट देखिए, अभी परिणाम जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, ये परिणाम 2027 का रिजल्ट है। 2027 के लिए ये तैयार है, प्रदेश तैयार है, और जनता ने मन बना लिया है। जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को और भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति को समझ चुकी है। जिस तरीके से आप देखिए, नगर निकाय के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं, चाहे अब ये ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत के चुनाव पर आपसे बात करूं, दोनों ही जनता ने कहीं ना कहीं ये संदेश देने का काम किया है। क्योंकि जिस तरीके से निर्वाचन का कार्य चल रहा था इस प्रदेश के अंदर, निर्वाचन विभाग का, कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अवहेलनाएं करने का काम कर रहा था निर्वाचन, उसके बावजूद भी जनता ने इन दोनों को मात देने का काम किया है। चाहे मैं लेकिन मोहन जी, अभी जैसा जोशी जी की तरफ से कहा जा रहा था कि अभी तो जो परिणाम आने शुरू हुए हैं, ठीक है, नहीं, अंत तक क्या कुछ होगा? अगर मैं देहरादून के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, मैं रुद्रप्रयाग के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, मैं चमोली के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, मैं टिहरी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो अधिकांश चाहे जितने भी प्रमुख की बात कर, चाहे जिला क्षेत्र पंचायत की बात कर लीजिए, चाहे आप प्रधान की बात कर लीजिए, और आप देहरादून में देखिए कि देहरादून में जिस तरीके से आरा से लेकर चंद्रोटी तक, चंद्रोटी से लेकर आपका देहरादून ग्रामीण डोईवाला के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, चाहे मैं सहसपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, चाहे मैं कालसी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, चाहे रायसी के परिवेश में बात करूं, जिस तरीके से जनता ने कांग्रेस के समर्पित प्रत्याशियों पर विश्वास जताया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से जनता आहत थी, और ग्रामीणों ने विशेषकर, क्योंकि चौधरी साहब बहुत समझने वाली बात है, आपने 10 साल में उत्तराखंड की जनता को देने का काम क्या किया? आज ग्रामीण क्षेत्र की जनता इसलिए आपके खिलाफ मतदान करने का काम कर रही है क्योंकि आज भी वहां की महिलाएं बाढ़ का शिकार हो रही हैं, आज भी वहां जंगली जानवरों का महिला शिकार हो रही हैं। आपने युवाओं को अग्निवीर योजना लाकर आपने सेना के साहस दिखाने का कार्य उत्तराखंड का युवा करता था, आपने उस युवा को हताश करने का काम किया अग्निवीर योजना लाकर। वो युवा परिणाम आपको जो है रिजल्ट देने का काम कर रहा है, आपको जवाब देने का काम कर रहा है। आपने रोजगार के नाम पर युवाओं को लाठी मारने का काम किया। आपको याद होगा चौधरी साहब, इसी राजधानी देहरादून के अंदर बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई गई थी, जो रोजगार मांग रहे थे, बेरोजगार पढ़े लिखे लोग। तो ये उसका रिजल्ट है, ये उसका परिणाम है। 2027 ठीक है मोहन जी, पंचायत चुनाव से साफ हो चुका है कि ये जिनको धामी कहते हैं वो बिल्कुल पुष्ट धामी साबित हो रहे हैं। चलिए ठीक है, जोशी जी जवाब दे रहा है। ठीक है मथुरा जी। पुष्पेन जी, मुझे बड़ा ताज्जुब लग रखा है। मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई मोहन काला जी शायद बहुत जल्दीबाजी में इस तरह की बातें कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। जिला पंचायतों में जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक की, क्योंकि मैं सुबह से पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक के सम्मानित जिलाध्यक्षों से या अन्य कार्यकर्ताओं के संपर्क में हूँ, और अभी तक 2 या 3 वार्ड में 2, 3, 4 वार्डों तक की घोषणाएं वहां पर हो पाई हैं, और उसमें भी अधिकांश में 70% तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। जहां निर्दलीय भी जीत के आ रहे हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता जीत रहे हैं। लेकिन जोशी जी, रुद्रप्रयाग से तो शायद तस्वीर साफ हो गई है, जिला पंचायत सीट पर बीजेपी का खाता नहीं खुला। अभी कोई क्लियर नहीं हुई। वहाँ कांग्रेस का एक भी अधिकृत उम्मीदवार विजयी नहीं है रुद्रप्रयाग में। आप बता दें अगर कोई है तो नाम दे दें, मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा। जल्दीबाजी में कुछ नहीं कह सकते आप।
अभी तो रात देखिए 11-12 बजे तक सारी पोजीशन क्लियर होगी। बिल्कुल। मैं अभी इनसे पूछ लीजिए, आप रुद्रप्रयाग के पिथौरागढ़ में तो कांग्रेस खाता ही नहीं खोल पाई है। कांग्रेस के निर्दलीय दूसरे नंबर पे हैं, कांग्रेस तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे चली गई है। इनके सम्मानित विधायक खुलेआम चुनाव लड़ा रहे थे, क्या स्थिति हो रही वहाँ उम्मीदवारों की। तो मैं उसमें कहीं नहीं जा रहा हूँ, हम डिबेट कर रहे हैं, तो अभी समय का इंतजार करना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई बात नहीं कहनी है कि ये सब हो गया। हम उत्साहित इतने जल्दी कांग्रेस की तरह उत्साहित स्वयं गले में माला पहनने वाले लोग नहीं है, समय लगेगा अभी। लेकिन मैं जो रुझान मिल रहे हैं उनके बलबूते पे कह सकता हूँ, उनको देखते हुए कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से देखिएगा जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ, आप देखिएगा कि इसी तरीके से और जो जिला पंचायत में भी कांग्रेस का सफाया होगा और 12 की 12 जिला पंचायतों में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के बिल्कुल बिल्कुल जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएगा। फिलहाल तो आपकी बात पर अमल करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा समय देना पड़ेगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन शुरुआती जो आंकड़े निकलकर सामने आए उसमें तो यही लग रहा है कि जनता ने सत्ता पक्ष के खिलाफ कहीं ना कहीं वोट किया है। ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए आपका अपना आकलन है, मेरा अपना आकलन है। आप देखिएगा पुष्पेंद्र जी, मैं जब भी कोई बात कहता हूं तो बहुत सोच समझ के कहता हूं। जल्दीबाजी में कहने की मेरी आदत नहीं है, मैंने जल्दीबाजी में कोई निर्णय देता हूं। और आप देखिएगा कि अभी आप इंतजार करिए, अभी जितने रुझान सामने आए हैं, चाहे चमोली के हैं, चाहे रुद्रप्रयाग के हैं, चाहे पौड़ी के हैं, चाहे टेहरी के हैं, चाहे उत्तरकाशी के हैं, चाहे पिथौरागढ़ के हैं, चाहे नैनीताल के हैं, चाहे अल्मोड़ा के हैं, चाहे बागेश्वर के हैं, उसमें 70% भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं अभी तक के रुझानों में। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे ये आंकड़ा बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। आप देखिएगा अभी जब फाइनल रिजल्ट आपके सामने होगा, तब आप तस्वीर जब क्लियर हो जाएगी, तब आप कह सकते हैं कि किस पार्टी का कहां पर आ रहा। चलिए ठीक है। दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, हम कल फिर डिबेट में बैठेंगे, परसों डिबेट में बैठेंगे। बिल्कुल, आप तब पूछ लीजिएगा मेरे से, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कांग्रेस उत्तराखंड में जिला पंचायतों में कहीं भी खाता नहीं खोल पाएगी। ठीक है, इनका वही हश्र होगा जो नगर निकाय के चुनाव। ठीक है जोशी जी। मोहन जी, साफ तौर पर वही बात निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस शायद जल्दबाजी में है और अभी तो काफी कुछ आना बाकी है। शुरुआती जो रुझान आए हैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, हमें भी जो आंकड़े मिल रहे हैं उसमें शुरुआती दौर में कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे चल रही है, लेकिन जैसा अब जोशी जी ने कहा कि भैया वेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तस्वीर साफ हो जाएगी और कांग्रेस कहीं भी नहीं दिखाई। हेलो, सुन पा रहे हैं, बोलिए। चौधरी साहब आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए आप। देखिए, जनता ने आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जनता के जो परिणाम थे वो आपके सामने आ चुके हैं। अब परिणाम आने हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के किस तरीके के परिणाम, क्योंकि इसीलिए जोशी जी कह रहे हैं, सम्मानित जोशी जी, कि अभी रात तक इंतजार करिए, क्योंकि चोर तो चोरी करने रात के अंधेरे में ही आते हैं, वो दिन के उजाले में नहीं आएंगे, वो रात के अंधेरे में ही चोरी करने आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चोरी करने में माहिर है। अब ये हो सकता है कि रात का इंतजार इसलिए कर रहे हो कि जैसे इन्होंने निकाय चुनाव में वोटों को जो है फेंकने का काम किया, बैलेट पेपरों की गड्डियों को गड्डी तक फेंकने का काम किया, जिस तरीके से इन्होंने बैलेट पेपरों को गायब कराने का काम किया, तो ये माहिर है इन चीजों के लिए। तो हो सकता है शायद इसका इंतजार कर रहे होंगे, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ कहना चाहता हूं कि जनता ने परिणाम दिखा दिया। और जोशी जी भी अब समझ रहे हैं, क्योंकि उनका चेहरा और हाव भाव वो बता रहा है कि वो भी समझ चुके हैं कि अब जनता जो है, जनता ये परिणाम दिए हैं। क्योंकि आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि रुद्र पर आप कह रहे हैं कि जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय समर्पित है। अरे भारतीय, जब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं तो भारतीय समर्पित कहां से हो गए? भाजपा समर्पित कैसे हो गए जब वो निर्दलीय? तो ऐसे तो कांग्रेस के भी लोग, काफी लोग निर्दलीय लड़ने का काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के प्रत्याशी समर्पित नहीं थे। तो पूरे प्रदेश के अंदर ये तय हो चुका है और जनता मन बना चुकी है, और ये तय है कि 2027 का रिजल्ट इन पंचायत चुनाव में देने का काम किया। और चौधरी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये खुले मंच से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव से भागने का काम कर रही थी। आज ये परिणाम आए हैं इन्हीं के डर के बल चलते हुए। और अभी भी आप देखिएगा कि जब ये तस्वीर साफ होगी, अगर ये, क्योंकि माहिर है खरीदने में,
ये माहिर है तोड़ने में, ये माहिर है चुनी हुई सरकारों को गिराने वाले, एक्सपीरियंस है इनके पास, अनुभव है इनके पास कि चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराया जाता है। इसीलिए वो डंके की चोट पे कह रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी बिछाते बिछानी शुरू कर दी होंगी। इन्होंने कैसे खरीदा है, अभी मैं देख रहा था आप ही के किसी चैनल में कि पोखरी में क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जीते हुए सदस्य को अगवा कर लिया गया। अच्छा। आप समझ सकते हैं। अब ये लोगों को अगवा करेंगे, ये लोगों को अब उठाने का काम करेंगे, धमकियां, जब वोटिंग में खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, जब प्रत्याशियों को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, कहीं पुलिस से डराने का काम कर रहे हैं, कहीं डीएम से डराने का काम कर रहे हैं, कहीं निर्वाचन से डराने का काम कर रहे हैं, तो ये तो माहिर है, उस्ताद है इन चीजों के। और अभी भी शायद इसी भी छात्र में लगे होंगे ठीक है जोशी जी, दिखाने में कि हमें कैसे जो है, किस तरीके से, कहां से किसको तोड़ करके। ठीक है जोशी जी, सुन पा रहे हैं? सवाल बनता है चौधरी साहब, हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं आदरणीय जोशी जी से कि अगर आप निष्पक्ष चुनाव कराने के मूड में थे तो ठीक है मोहन जी, लास्ट कमेंट ले लेते हैं। जोशी जी लास्ट कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये 2027 विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है, और यहाँ पर जनता जिसके पक्ष में ज्यादा रहेगी तो हो सकता है कि 2027 में वही आगे रहे। सरकार को फोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो भूमिका। देखिए पुष्पेंद्र भाई, इनका इसीलिए काम इन्होंने है पंचायत की भूमिका सीटों का अभी तक आरक्षण नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं जोशी जी से, देखिएगा आने वाले समय में कि आप जवाब दीजिए कि क्यों नहीं आपने सीटें आरक्षित की अभी तक। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप देख लीजिएगा, समय आ रहा है। ये मैंने कहा ना, इनकी आदत है, कांग्रेस के लोगों की आदत है मुद्दे पे बात भटकाने के लिए इस तरीके की बात करते हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में। जवाब दीजिए ना मुझे, मैं चैनल के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूँ लाइव कि आपने पंचायत के जिला पंचायत का आरक्षण क्यों नहीं तय किया? सुने आपने क्यों नहीं, अरे आप क्या, आपको समझाऊं पंचायत में कैसे बात होती है। आपकी सरकार में भी क्या आपने पहले आरक्षण तय किया था? अब तय होगा जब जिला पंचायत के सदस्य जीत कर जाएंगे, तब आरक्षण में जाकर आपको भी वो नेहरू और गांधी जी वाली भाजपा के लोग करते हैं। चलिए ठीक है, सरकार आपकी चल रही है और आप नेहरू को करना चाहिए था। ठीक है जोशी जी और मोहन जी, समय की भी कमी है और आपकी सरकार का पूछ रहा हूँ, पिछली सरकारों के बाद में क्यों जा रहे हैं आप अपनी सरकार? चलिए ठीक है, मोहन जी और जोशी जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर घमासान लगातार जारी था, आज सभी की किस्मत का फैसला होने वाला है, कहां पर किसको क्या कुछ परिणाम मिलने वाला है, जनता ने किसको चुना है, क्योंकि छोटी सरकार का ये चुनाव है। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि ये 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, और यहां पर जिसको जितना बहुमत मिलेगा 2027 में, मतलब उसके ज्यादा चांसेस रहेंगे सरकार बनाने के। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।